हेलो एवरीवन, दिस इज़ निखिल। आज मैं आपके सामने प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन के विषय में एक एक पॉइंट को डिस्क्राइब करना चाहता हूँ। ठीक है, एक एक पॉइंट जो रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन से रिलेटेड है। तो चलिए जानते हैं। जैसे प्रकाश का प्रवर्तन क्या होता है, जब चिकनी सतह या पृष्ठ से टकराकर जब प्रकाश जो है मतलब कि यहाँ पे क्या है, टकराकर जब रिफ्लेक्ट होता है तो ऐसी घटना जो होता है, वापस लौटने की जो घटना होती है, उसे हम प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। तो नॉर्मली आप जानोगे कि मान लो ये सतह है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये सतह है। मान लो यहाँ पर प्रकाश इस तरह से आ रही है और फिर जो है टकराकर उसी तरह से बीच में अभिलंब होती है, वहाँ वहाँ से टकराकर प्रकाश जो है वापस जा रही है। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गया, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। तो इस तरह से प्रकाश कार्य करती है। तो यहाँ पे देख लो, जैसे कुछ स्टैटिक पॉइंट्स है जो कि मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। जैसे यहाँ पे क्या है, जैसे आपतित किरण है। ठीक है, आपतित किरण क्या होता है? आपतित किरण परावर्तित मतलब आपतन बिंदु और फिर अभिलंब। आपतन बिंदु पर अभिलंब जो होता है, ये आपतन बिंदु हो गया। यहाँ पे ये आपतन बिंदु हो गया ओ, और यहीं से यह इसी पर अभिलंब होता है। तो यहाँ पे आपतित किरण जब पड़ता है तो वो परावर्तित किरण हो जाता है अभिलंब से। ठीक है, और दूसरा अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, जैसे क्या, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है आपतन कोण जो है परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। और अगर हम एक एक दर्पण में थोड़ा इसको देखें कि किस तरह से कार्य करता है, जैसे प्रतिबिंब जितना दूरी पर मतलब प्रतिबिंब जितना दूरी पर वस्तु उतना दूरी पर रखने मतलब कि होता है, जितना दूरी पर वस्तु होगा उतना ही दूरी का प्रतिबिंब क्रिएट होगा। ठीक है, दूरी पर डिपेंड करता है कितना दूरी पर उसका प्रतिबिंब बनेगा। इसका प्रतिबिंब कैसा बनता है? काल्पनिक बनता है, बराबर और उल्टा बनता है। तो एक चीज़ जान लेना, काल्पनिक यानी जो हम लोग सोचते हैं वो कभी भी सीधा नहीं होता है, वो उल्टा होता है। ठीक है, और वो बराबर हो सकता है, होता है। मतलब भी चाल यदि कोई व्यक्ति चलेगा तो टू भी चाल प्रतीत होगा, यानी कि दर्पण के सामने में समान, ये जो समतल दर्पण है इसके सामने अगर कोई चलता है भी चाल से तो उसका टू भी प्रतीत होगा। और पूर्ण परिवर्तन अगर हम देखें है तो क्या आधी क्या है, पूर्ण परिवर्तन अगर करना है तो दर्पण की आधी लंबाई का वस्तु से होनी चाहिए। ठीक है, वस्तु अगर x है तो दर्पण x मतलब x/2 चाहिए। ठीक है, अब गोलीय दर्पण में अगर हम लोग देखें तो इसमें दो तरह का गोलीय दर्पण होता है, एक अवतल होता है, एक उत्तल होता है। तो एक एक करके हम लोग जानेंगे। अगर अवतल को हम लोग देखें तो अवतल में क्या है, जैसे अवतल का यूजेज होता है दाढ़ी बनाने के लिए, फिर जो है गाड़ी के हेडलाइट में यूज होता है, सर्च लाइट में भी होता है, साथ में सोलर कुकर जो सोलर से खाना बनता है उसमें यूज होता है। फिर अगर बोलेंगे आँख कान का जो डॉक्टर होता है वो भी अवतल दर्पण का यूज करता है। क्यों करता है? क्योंकि ये जो है ना छोटा मतलब कि दर्पण होता है और बड़ा प्रतिबिंब बनाने का काम करता है, जैसे कि आधे में बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। अब उत्तल दर्पण का अगर बात करें, उत्तल दर्पण कहाँ कहाँ यूज होता है, तो सीट के पीछे वाला दृश्य देखने के लिए। ठीक है, माने कि जो ड्राइवर के बैक साइड में रहता है, सीट के पीछे वाला दृश्य देखने के लिए, या फिर सोडियम परावर्तन लाइट में भी इसका प्रयोग किया जाता है। एक देखिए छोटा सा मतलब कि क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है, आजकल इसमें पूछ लेता है, क्या बोलते हैं ग्रुप डी या एनटीपीसी में, कि जैसे कि उत्तल दर्पण को हम लोग क्या क्या कहते हैं, अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, नतोदार दर्पण भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो ये हो गया आपका अनंत, ये हो गया आपका सेंटर पॉइंट, और ये हो गया फोकस। ठीक है, और इसका मतलब एक एक करके हम बता रहे हैं। जैसे कि कोई भी अगर प्रकाश हम अनंत पर डालते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो उसका प्रतिबिंब बनेगा फोकस पे। ठीक है, अगर अनंत और केंद्र के बीच में अगर है, वक्रता केंद्र के बीच में है, तो वहाँ पे अगर प्रतिबिंब बनती है तो मतलब कि वहाँ पे अगर प्रकाश डालते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो उसका प्रतिबिंब बनेगा सेंटर और फोकस के बीच में। कैसा बनेगा, तो छोटा बनेगा। ठीक है, अगर बात करेंगे यहाँ पे, जैसे ये 2 नंबर 3 नंबर है, 3 नंबर का प्रतिबिंब 3 नंबर में ही बनेगा। कहने का मतलब है सेंटर का प्रतिबिंब सेंटर में बनेगा और बराबर बनेगा। ठीक है, और जो है 4 नंबर का प्रतिबिंब जो है यानी कि कहाँ पे, तो ये फोकस और केंद्र, वक्रता केंद्र के बीच में जो प्रकाश डालेंगे तो इसका प्रतिबिंब बनेगा कहाँ पे, तो केंद्र और अनंत के बीच में बनेगा। ठीक है, और अगर बात करेंगे आपका यहाँ पे फोकस पे अगर प्रतिबिंब मतलब प्रकाश डाला जाएगा तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो इसका अनंत पे बनेगा। यानी कि यहाँ देखिए 1 नंबर 1 नंबर 2 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 3 नंबर 4 नंबर
4 नंबर, 5 नंबर, 5 नंबर। आप 6 नंबर देखें, 6 नंबर का प्रतिबिंब जो है आपका कहाँ बनेगा, तो ये बनेगा अवतल दर्पण के जस्ट उल्टा दिशा में। तो ये कैसा होगा, तो काल्पनिक सीधा और बड़ा होगा, ठीक है, काल्पनिक सीधा और बड़ा होगा। तो यहाँ पे देखो किस तरह का वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनने का काम होता है, ठीक है। तो कुल मिला के ये है। तो एफ मतलब क्या हो गया, फोकस, सी मतलब हो गया केंद्र यानी वक्रता केंद्र, और पी मतलब हो गया यहाँ जो पी दिया हुआ है पोलर रीजन, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो, 1 नंबर 2 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 5 नंबर, और इसका इस तरह से ही प्रतिबिंब बनता है। अब दूसरा अगर हम लोग डिस्कस करें कि अगर उत्तल दर्पण में किस तरह, उत्तल दर्पण को हम लोग अपसारी भी कहते हैं, अपसारी दर्पण, और अवनतोदार भी कहते हैं, ठीक है। और इसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो ये काल्पनिक सीधा और छोटा बनता है। इसका कोई मैप नहीं होता है, हमेशा याद रखना होगा कैसा बनता है। तो ये बनता है आपका उत्तल दर्पण में कैसा बनता है, तो उत्तर को अपसारी भी कहा जाता है और अवनतोदार भी कहा जाता है। इसमें प्रतिबिंब बनेगा काल्पनिक सीधा और छोटा। काल्पनिक चीज़ हमेशा आदमी को सीधा ही होता है, कोई सपने में गलत चीज़ थोड़े ना सोचता है, वो हमेशा बड़ा ही सोचेगा। तो इसलिए सीधा होगा वो, हमेशा उल्टा चीज़ कोई नहीं सोचता है, तो इसलिए याद रखिएगा। और ये जो है इसका जो है साइज छोटा है, तो इसमें छोटा हो गया, ठीक है। और अगर बात करें हम लोग क्या, एक छोटा सा मैं सोचा कि एक्स्ट्रा पॉइंट भी आपको बता दूं, क्योंकि अवतल दर्पण पढ़ रहे हैं हम, उत्तल दर्पण पढ़ रहे हैं, तो उसमें आप उत्तल लेंस और अभिसारी, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं, उसका भी एक छोटा सा प्रतिबिंब है। ये देख लो, इसका भी सेम होता है। जैसे यहाँ 1 नंबर है, अनंत पे बनेगा, तो इसका 1 नंबर बनेगा फोकस 2 पे बनेगा, ठीक है। और अनंत और फोकस माने 2f1 के बीच में अगर प्रतिबिंब रहेगा, मतलब प्रकाश डालेंगे, तो उसका जो है यहाँ बनेगा f2 और 2f2 के बीच में, ठीक है। और 2f1 के प्रकाश जब डालेंगे, तो इसका प्रतिबिंब बनेगा कहाँ पे, तो बनेगा आपका 2f2 के पास, ठीक है। और 2f1 और f1 के बीच में अगर प्रकाश डालेंगे 4 नंबर, तो यहाँ पे बनेगा, कहाँ बनेगा, तो 2f2 और अनंत के बीच में प्रतिबिंब बनेगा। अगर f1 पे प्रकाश डालेंगे, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो इसका प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा। अगर f1 और केंद्र के बीच में, मतलब कि पोल के बीच में अगर हम डालेंगे, केंद्र के बीच में, यहाँ पे पोल के बीच में अगर हम लोग डालेंगे इसका, तो यहाँ पे जो है ना, इसका प्रतिबिंब उसी दिशा में बन जाएगा, ठीक है। तो कैसा बनेगा, काल्पनिक सीधा और बड़ा बनेगा। काल्पनिक हमेशा यहाँ पे काल्पनिक सीधा होता है, लेकिन प्रतिबिंब यहाँ बड़ा बनेगा। और इस साइड में अगर F2 और 2F2 के बीच में, ये दोनों में जो है कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। 2F2 में जो है बड़ा बनेगा प्रतिबिंब, और जो है यहाँ पे 4 नंबर और 5 नंबर में प्रतिबिंब जो है बड़ा बनेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, 1 नंबर 2 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 5 नंबर 6 नंबर 6 नंबर। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो कि कहाँ बनेगा। F1 मतलब फोकस दूरी, 2F1 यानी दूसरा फोकस दूरी, फोकस, और यहाँ पहला फोकस, इसका विपरीत में प्रतिबिंब जो बनेगा, यहाँ F2 से डिनोट करते हैं, F2 से 2F2 से डिनोट करते हैं, ठीक है। एग्जाम में इसी तरह से आपका पूछ लेता है। आप देखो दूसरा जो है, हम लोग चलते हैं अवतल लेंस में, ठीक है। अवतल लेंस में भी सेम, जैसे हम लोग उत्तल दर्पण में पढ़े थे कि काल्पनिक सीधा और छोटा बनता है, उसी तरह अवतल लेंस में बनता है, उल्टा होता है, ठीक है। यानी जो उत्तल दर्पण में बनता है, वो अवतल लेंस में बनता है। तो ये ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि उत्तल दर्पण लेंस जो होता है, उसमें फोकस जो है ना पॉजिटिव होता है, ठीक है ना, फोकस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और उत्तल दर्पण और लेंस में, यानी उत्तल दर्पण हो या उत्तल लेंस हो, उसमें फोकस जो है निगेटिव होता है। यानी उत्तल दर्पण या लेंस में फोकस पॉजिटिव होता है, अवतल दर्पण या लेंस में फोकस जो है निगेटिव होता है, ध्यान रखिएगा। और ओ मतलब क्या होता है, प्रकाशीय केंद्र है यहाँ। और फिर जो है यहाँ पे जब देख लो, ओ मतलब क्या होता है, प्रकाशीय केंद्र होता है। और F1 मतलब क्या होता है, प्रथम फोकस होता है। और F2 मतलब क्या होता है, द्वितीय फोकस होता है। और C1 C2 जो दिया हुआ है, C1 C2 या C जो रहता है, उसको वक्रता केंद्र बोलते हैं। वो तो यहाँ पे मैंने बताया, यहाँ सी बताया ना, वक्रता केंद्र होता है। तो इस तरह ध्यान रखिएगा। अगर पॉइंट बताएं, तो आपतित किरण जो होता है, ध्यान रखिएगा, आपतित किरण को नियत रखते हुए
दर्पण को जो है अगर थीटा कोण से घुमाया जाता है, अगर थीटा कोण से घुमाएगा तो परावर्तित किरण भी थीटा 2 थीटा घूम जाएगा, मतलब जितना आप घुमाओगे उतना ही वो घूमेगा। ठीक है, ये आपतित किरण के विषय में था। ठीक है, तो जितना घुमाओगे उसका दुगुना वो जो है किस में, तो ये जो है आपका किस में होगा, तो ये प्लेन मिरर में होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्लेन मिरर में होता है कि आप जितना उसको टर्न करोगे उसका दोगुना जो है टर्न परावर्तित हो जाएगा। ठीक है, आप चलते हैं दूसरा जो हमारा टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो क्या है, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, तो प्रकाश का अपवर्तन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछने को मिलता है। तो जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम तक प्रवेश करती है तो वो प्रकाश जो है ना थोड़ा टिल्टेड हो जाता है, मुड़ जाता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं, जैसे यहाँ मान लो प्रकाश को हम डाल रहे हैं तो वो प्रकाश ऐसे जाना चाहिए था, इस तरह जाना चाहिए था, लेकिन वो टिल्ट हो गया। तो किस माध्यम से, हवा से जब प्रकाश जाता है पानी में, या हवा से जाता है मतलब कि गैसीय माध्यम में, गैसीय माध्यम से जाता है विरल माध्यम में, अगर इस तरह का सिचुएशन अगर आप देखोगे तो वहाँ पे आपको जो है प्रकाश घूमते हुए मतलब प्रतीत होगा। ठीक है, और अगर यहाँ पे देखो कुछ स्टैटिक पॉइंट है कि एक माध्यम से जब जाएगा तो किसी माध्यम से अगर अपवर्तनांक जो है भिन्न भिन्न रंगों में भिन्न भिन्न होता है। देखो जब तरंग दैर्घ्य अधिक होगा तब अपवर्तनांक कम होगा। तो पता है हमको कि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य क्या होता है, लाल रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है, तो जिस कारण से इसका अपवर्तनांक क्या होगा, कम होगा। और बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य कम होता है, तो इसलिए अपवर्तनांक इसका क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, यानी तरंग दैर्घ्य जब अधिक होगा तो अपवर्तनांक कम होगा। तो लाल रंग का तरंग दैर्घ्य क्या है, ज़्यादा है, तो इसका अपवर्तनांक कम है। और बैगनी रंग का अपवर्तनांक ज़्यादा होगा क्योंकि इसका तरंग दैर्घ्य कम है। ये ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट पूछ लेता है। ठीक है, ताप बढ़ने पर क्या होता है, अपवर्तनांक में ताप माने ताप अगर बढ़ाते हैं हम तो अपवर्तनांक कम हो जाता है, लेकिन बहुत कम प्रतीत होता है। अब किसी माध्यम निरपेक्ष माध्यम से अगर हम प्रकाश को गुजारते हैं तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है, तो देखिए जैसे निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, तो निर्वात में प्रकाश का चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, ये सूत्र डायरेक्ट कभी कभी पूछ लेता है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला जो है प्रकाश का रिफ्रैक्शन की घटना से उत्पन्न कौन कौन परिस्थिति होता है। तो देखिए कोई भी पानी में कोई वस्तु को अगर डुबाते हैं, छड़ी आदि को, तो वो हमको तिरछा प्रतीत होता है। तारा का टिमटिमाना हो, क्योंकि तारा जो है प्रकाश विरल माध्यम से सघन्य माध्यम में प्रवेश करती है तो वह थोड़ा टिमटिमाता हुआ प्रतीत होता है। सूर्य उदय के समय जो है या अस्त के समय हमको सूर्य बड़ा प्रतीत होता है। इसी के कारण पानी में कोई सिक्का अगर हम लोग डालते हैं तो वो थोड़ा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। तो ये सारा जो है आपको आई थिंक ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आप जो है मतलब कि ये सारा क्वेश्चन आप बना सकते हो। तो आई होप यू एंजॉय दिस सेशन। आपको कैसा लगा ज़रूर अपना प्रतिक्रिया दे और साथ ही साथ यह भी बताएं कि आगे कौन कौन सा टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, मैं उस पर पूर्ण रूप से अपना सर्वत्व दे करके अच्छा पॉइंट्स बना करके आपको प्रस्तुत करूँगा। डेट्स ऑल, थैंक यू।